हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट से ये लिखा हुआ है कि मॉडर्न मार्बल्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू 7,500 equity shares of 100 each and 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लंबी है, तो इस पे फिगर्स भी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले फिर हमें लिखना पड़ेगा कि ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने रुपए की है। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो हमें बता रहा है कि 10 लाख रुपए की है। कितनी है? 10 लाख रुपए की। और वो कैसे है? इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है उसके पास? 7500 शेयर्स हैं 100 रुपये के हिसाब से, तो ये बन गया आपका 7.5 लाख। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2500 है 100 रुपये के हिसाब से, ये 2.5 लाख बन गया। तो इस तरीके से आपका ये 10 लाख रुपया पूरा हो गया। ठीक है बच्चे, समझ आया आपको? सबसे पहले हम इस पर फोकस करें। अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक अगर ऑथोराइज्ड कैपिटल पहले 2 लाइन समझ आ गई हैं, तो अब हम आगे बात करते हैं कि उसके बाद है कि 1000 इक्विटी शेयर्स एंड 509% प्रेफरेंस शेयर्स वर ऑफर टू पब्लिक इन द फॉलोइंग टर्म्स। तो इसका मतलब उसने इशूड कितने किए हैं? इशूड किए हैं उसने इक्विटी शेयर कैपिटल के फॉर्म में। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी इशू की है उसने? 1000। कितनी इशू की है बेटा? 1000 शेयर्स। ठीक है। और 9% प्रेफरेंस। 9% प्रेफरेंस जो उसके डिविडेंड का रेट होता है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी इशू की है उसने? 500 शेयर्स। ठीक है जी, ये भी 500 शेयर्स इशू किए हैं। तो और इशू किस तरीके से किए हैं? इक्विटी वाले और प्रेफरेंस वाले। ये है एप्लीकेशन इक्विटी की एप्लीकेशन वो कितनी कह रहा है? 10 की। अलॉटमेंट कितनी कह रहा है? 40 की। फर्स्ट कॉल कितने की कह रहा है वो? फर्स्ट और सेकंड कॉल 25 ईच की। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल 25 का, सेकंड एंड फाइनल 25 का। 50 और 50 100 हो गया। तो यहाँ इसका 100 रुपया पूरा हो गया। ठीक है जी। उसी तरह एप्लीकेशन प्रेफरेंस की एप्लीकेशन कितनी है? 25 की। ठीक है जी। और अलॉटमेंट की कितनी है? अगेन 25 रुपये। और फर्स्ट एंड फाइनल की कितनी है? 50 की। तो ये 100 रुपया पूरा हो गया। और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितनी कैपिटल आनी चाहिए? क्योंकि 1000 इशू हुआ है ना बेटा उसका। हाँ जी, उसने कितने इशू करे हैं? 1000। 100 रुपये के हिसाब से, 100 रुपये के हिसाब से उसने 1000 इशू किए हैं। तो टोटल कैपिटल हमारे पास कितनी बननी चाहिए बेटा? 1 लाख रुपए की ना। हाँ जी, 1 लाख रुपए की हमारे पास ये क्या बन गया? शेयर कैपिटल। ओके। तो ये 1 लाख रुपए का आपको यहाँ इशू करना है और ये बना 500 का। तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई? इसकी वैल्यू बन गई 1 2 3 4। तो ये 50,000 का ये इशू हो गया आपका। ठीक है जी। कितना इशू हो गया बच्चे? 50,000 का। आपको समझ लग गई? ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए एक बार हम दोबारा अंडरस्टैंड कर लें। अभी हम क्वेश्चन की सारी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपए की थी, जिसमें 7500 शेयर 100 रुपये के हिसाब से 7.5 लाख के आ गए। 2500 शेयर 100 रुपये के हिसाब से 2.5 लाख का। टोटल कितना बन गया? 10 लाख रुपया। उसके बाद इश्यूड शेयर कितना? इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 शेयर्स की है। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 500 शेयर्स की है। और उसका ब्रेकअप ये है। ठीक है जी, जो कि बुक में क्वेश्चन में मतलब गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गया बेटा आपको? ठीक है जी। तो आपने कितने 50 आपने इक्विटी शेयर्स कितने इशू किए हैं? प्रेफरेंस शेयर 500 इशू किए हैं। और इक्विटी शेयर्स कितने इशू किए हैं? 1000 इशू किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है? यहां तक समझ लग गया हो तो मैं आगे चलूं? चलिए ओके। उसके बाद वो कह रहा है कि ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। तो इसका मतलब यही सारे सब्सक्राइब्ड हो गए हैं। अमाउंट ड्यू वाज ड्यूली रिसीव्ड। प्रिपेयर कैश बुक and pass necessary journal entries to record the above issue of shares and show the share capital will appear how the share capital will appear in the balance sheet। तो यहाँ स्टेटमेंट के बाद अभी ये देखिए,
ये मैंने कैश बुक का फॉर्मेट भी बना लिया है, ये जर्नल का फॉर्मेट भी बना लिया है, ठीक है जी। और इसके साथ ये देखिए बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट और नोट्स टू अकाउंट भी बना लिए। तो एक एक करके हम करते जाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कैश बुक और जर्नल की साइमल्टेनियसली एंट्री, ठीक है। इस पेज को यदि आपने भी अपनी कॉपी पे बना रहे हो तो इस पेज को सामने रख लो और ये एंट्रीज मैं आपको करता जाता हूँ, सीरियल वाइज एंट्रीज बताता जाता हूँ आपको। सबसे पहली एंट्री जो आएगी वो यहाँ आएगी, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और वो कितने का बेटे, 1000 इंटू 10 रुपये के हिसाब से ये कितना आ गया, 10,000। और 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन कितना, 500 इंटू 25। तो ये 500 इंटू 25 करके कितना बन जाएगा, 12,500। तो ये पैसा आपके पास आ गया। तो ये पैसा आपके पास आ गया, ये दोनों इकट्ठी कंबाइंड एंट्री होगी क्योंकि सेम इशू है ना। तो अब दूसरी एंट्री यहाँ आ जाएगी, तो ये आ जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये क्या है, 10,000 और ये क्या है, 12,500। ये अगेन 10,000 और ये 12,500, ठीक है जी, 12,500। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। अब तीसरी एंट्री यहां ड्यू की करेंगे। तो ड्यू में हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है जी, एंड टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू। तो इक्विटी के कितने हैं, 1000 शेयर है और कितने रुपए की है, 40 रुपए की। तो ये कितना बन गया, 40,000 और ये कितना, 500 इंटू 25, ये बन गया 12,500, ठीक है जी। ये आ गया 40,000 और ये 12,500। ये कितना आ गया बच्चे, 40,000 और ये 12,500, ठीक है जी। ओके चलिए, तो ये पैसा ड्यू हो गया यहां पे अलॉटमेंट का। ठीक है जी, तो आपको ये अलॉटमेंट वाली एंट्री समझ आ गई बच्चे। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। ये मैंने एंट्री इस तरीके से क्यों की है, क्योंकि आपको पता है जब हम ये शेयर कैपिटल का सवाल करते हैं, कैश बुक और जर्नल एक साथ बनाना होता है जब हमें, तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए होता है कि जो बैंक से रिलेटेड आइटम्स हैं वो हम कहाँ डालेंगे। बैंक से रिलेटेड आइटम बैंक वाले कैश बुक में जाएंगी और बाकी किस में चली जाएंगी, बाकी जर्नल में चली जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया। तो ये देखो पहली एंट्री तो हमारी किसकी थी बेटे, पहली एंट्री हमारी इसमें आएगी ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की, बैंक में पैसा आएगा और 9% प्रेफरेंस शेयर का पैसा भी उसी में आएगा। ठीक है जी, और उसके बाद ये पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये पैसा हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तीसरी एंट्री जर्नल की बनती है, ठीक है, वो अलॉटमेंट ड्यू करने का आएगा। यहाँ पे इसकी ब्यूटीफुल ये है कि वो एक साथ ही सारा कुछ बनता है।
ठीक है, इसके साथ ही बनता है। ओके, समझ लग गया आपको? अच्छा जी, तो चलिए अभी आप ठीक है जी, तो अब चौथी एंट्री उसका पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो चौथी एंट्री में उसका पैसा आएगा यहाँ पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000 का और 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट का। स्टूडेंट्स ये बहुत पेशेंसली करने वाला सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये सिर्फ लेंथी है और कुछ नहीं है, इसीलिए मैं बड़ा स्लो करके आपको बोल भी रहा हूँ और लिखवा भी रहा हूँ। ठीक है जी, ये 4 एंट्रीज हो गई। अब 5th एंट्री की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो 5th एंट्री में हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। तो फर्स्ट कॉल में यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि इसके पैसे सारे यहीं पूरे हो जाएंगे। उसके पैसे यदि आपको याद हो तो ये 25 तो थे, साथ में 50 रुपये सारे यहीं पे थे, तो यहीं पे आ जाएंगे इसके। तो ये आ जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पैसा कैसे बनेगा, इक्विटी के केस में बनेगा 1000 शेयर का 25 रुपये के हिसाब से। 1000 शेयर का किसका बनेगा बच्चे, 25 रुपये के हिसाब से, और ये आ जाएगा 25,000 का। और दूसरा प्रेफरेंस का कैसे बनेगा, 500 शेयर्स का, हाँ जी 500 शेयर का 50 रुपये के हिसाब से। तो ये अगेन कितना बनेगा, इसका 500 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 ही तो आएगा ना, तो ये 25,000 आ गया। तो यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी बिकम्स ड्यू। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया 25,000, ये आ गया 25,000, ये आ गया 25,000, ये आ गया 25,000। ओके जी, उसके बाद हमें क्या करना है, ये पैसा 6 हमें इधर ट्रांसफ़र कर देना है, बैंक में आ जाएगा ना। अब आएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी एंड टू 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल 25,000 ईच, 25,000 ईच। ये 6 एंट्रियाँ बन गई आपकी। चलो जी, अब 7th एंट्री यहाँ पे मैं करूँगा। 7th एंट्री में क्या आएगा, अब सिर्फ इक्विटी शेयर के ही पैसे आएंगे। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये आ जाएगा बीइंग शेयर, मतलब इक्विटी शेयर का ही सेकंड एंड फाइनल कॉल बिकम्स ड्यू। ठीक है बच्चे, तो ये कितने का बना हमारे पास, क्योंकि अब सिर्फ 1000 शेयर ही रह गए हैं जिसके पैसे आने, और 25 के हिसाब से ये 25,000 ड्यू होता है। ठीक है जी, ये कितना ड्यू होता है, 25,000, और ये पैसा अब यहाँ पे आ जाएगा। समझ लग गया ना, ये 25,000 कैसे आया, 1000 शेयर का 25 रुपये से मल्टीप्लाई करके। राइट हो, अब हम आगे बात करेंगे कि यहाँ 8th एंट्री में सिर्फ इक्विटी शेयर के ही पैसे आएंगे, क्योंकि प्रेफरेंस के पैसे ऊपर पूरे हो चुके हैं। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की, 25,000 की। तो अब इसका बैलेंस निकाल लो। ठीक है जी, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है जी, तो 10,000 एक एक करके टोटल करिए, 10,000 जमा 12,500। ठीक है बच्चे, उसके बाद कितना, अगेन 40,000 जमा 12,500 जमा 50,000 जमा 25,000। ये कितना बन गया, 1.5 लाख रुपया। ये 1.5 लाख रुपया पूरा बन गया। मैं अभी आपको इसका क्रॉस चेक भी करके दे देता हूँ। ठीक है जी, यदि आपको याद हो तो हमने ब्रेकअप में ये बनाया था कि ये इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं, ये प्रेफरेंस की इंस्टॉलमेंट है, ये इक्विटी की। ठीक है, ये 1000 शेयर से मल्टीप्लाई करके 1 लाख बना था, ये
500 शेयर से 100 रुपये मल्टीप्लाई करके कितना बना था 50,000। तो टोटल कितना बन गया 1.5 लाख। तो ये हमारा क्रॉस चेक हो गया कि अब हमारे पास 1.5 लाख पूरा आ गया है, और क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही हमें बताया था कि ये सारे पैसे ड्यूली रिसीव्ड हैं। तो अब जो हमने यहाँ वर्किंग की है ये हमारे लिए एक तरह का सपोर्ट हो गया। अब हमें इससे शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट दिखाना ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं बैलेंस शीट में कैसे दिखाने की। बाकी ये जर्नल तो अपने आप में पूरा है ही है, कैश बुक भी अपने आप में पूरा है। मैं एक बार आपको फिर स्लो करके एक बार दिखा देता हूँ। आप भी स्लो करके पॉज करके अपनी एंट्रीज को एक बार दोबारा मिला लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आपकी क्वेरी, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है जी, चलिए ये सारा कुछ आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस शीट के लिए एक्सट्रैक्ट है ना, क्योंकि हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी, उसका एक्सट्रैक्ट बनाना। ये आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है बच्चे, उसके बाद इसमें सबसे पहले क्या आता है शेयर होल्डर्स फंड, और उसमें क्या आएगा शेयर कैपिटल। इसमें क्या आएगा शेयर कैपिटल। तो ये आ गया आपका 1 नंबर। ओके जी, अब इसमें हम सबसे पहले नोट में क्या आएंगे शेयर कैपिटल की डिटेल बनाएंगे, है ना। शेयर कैपिटल की डिटेल अब बहुत इजी हो गया हमारे लिए। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये क्या आएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 1000 शेयर है। हाँ जी, कितना शेयर है ऑथोराइज्ड के तो ज़्यादा थे ना, ऑथोराइज्ड में हमारे पास है 7500 शेयर्स हैं। 7500 शेयर है एट द रेट ऑफ ₹100। तो ये कितना बन गया 7.5 लाख रुपया। ये कितना बन गया 7.5 लाख रुपया। और 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं 2500। ये देखिए ना बच्चे 2500 ही थे ना, ये 7500 थे और ये 2500 हैं। और ये 2500 इंटू 100 करके कितना आ गया 2.5 लाख का। तो ये टोटल कितना बन गया 10 लाख। ये टोटल कितना बन गया हमारे पास 10 लाख। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। चलिए ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इशूड शेयर कैपिटल की। नंबर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये ऑथोराइज्ड हो गया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो 1 आ गया। अब आया इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितनी आएगी यहाँ पे, फिर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 1000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100, 1 लाख आ गया। और 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये है 500। ठीक है जी, 500 शेयर ही आपने इशू करे 500 ही इशू करे है ना। क्योंकि उसे यदि बुक में भी देखो तो ये आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 2500 थे वो टोटल थे, 500 ही इशू करें और उतने ही सब्सक्राइब हुए हैं। ठीक है जी, तो 500 शेयर के हिसाब से एट द रेट ऑफ ₹100, तो ये 50,000 आ गया बेटे। तो ये कितना बन गया 1.5 लाख रुपया। ये कितना बन गया आपका 1.5 लाख रुपया। ओके, उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है जी, इसमें क्या आएगा वही इक्विटी, क्योंकि जितने इशूड है उतने ही सब्सक्राइब्ड कैपिटल में यहाँ लिख लो फुली पेड है, सारा एक ही सारा फुली पेड है, कोई भी पैसा नहीं रहता। सब्सक्राइब में सारा फुली पेड है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 एंड 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 500 अगेन एट द रेट ऑफ ₹100। तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपया और ये 50,000। तो ये टोटल कितना बन गया 1.5 लाख रुपया। तो यहाँ हमारी ये वाली फिगर ऊपर शेयर कैपिटल में आती है, आपको पता ना बेटा। तो ये 1.5 लाख रुपया यहाँ पे आ जाएगा, बस यही हमें शो करना था। तो यहाँ से मैं एक बार आपको बैलेंस शीट दोबारा बताता हूँ। ये रहा हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का 7500 और 100 रुपये के हिसाब से 7.5 लाख रुपया हो गया। 2500 का 100 रुपये के हिसाब से 2.5 लाख रुपया हो गया। इशूड कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 का 100 के हिसाब से 1 लाख रुपया हो गया। 9% प्रेफरेंस का ये हो गया। और सब्सक्राइब कैपिटल सेम रहेगी, बस इसमें एक छोटा सा फ़र्क ये दिखाना पड़ता है हमें कि कितना फुली पेड और कितना नॉट फुली पेड है। बट इसमें सारा ही फुली पेड था, तो मैंने उसी को ही साथ में लिख लिया कि ये सारा फुली पेड है। 1 लाख और 50,000 करके ये सारे पैसे इकट्ठे आ गए।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद करके देखिए स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है बट मुश्किल बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा पेशेंसली आप इसको अगर खुद अटेम्प्ट करोगे तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप बाकी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज़ देखते रहें। ओके जी, डन।